हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम जब चिंतित होते हैं या कोई टेंशन लेते हैं तो हमारे बॉडी से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से होता क्या है हमारे शरीर में। तो जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो हमारे शरीर से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को तनाव या चिंता वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर से एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारा किडनी होता है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा परत पपड़ी की तरह होता है, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो वहीं से ये जो है हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले जो है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस के पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल देता है एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन या तनाव या चिंता वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह पूरे शरीर को तनाव स्थिति में जो है, जब शरीर हमारा तनाव वाली स्थिति में आ जाता है तो पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है तनाव की स्थिति में शरीर में। यानी कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, हमारा जो कहते किडनी है, उसके ऊपर जो है कि ये होता है एड्रिनल ग्लैंड, और वहीं से ये हमारा जो है रिलीज़ होता है। और उसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी इस हार्मोन का जो रॉ मटेरियल होता है मेन, यानी ये हार्मोन जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करके ये बनता है, तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका रॉ मटेरियल होता है कॉर्टिसोल का। और यह हार्मोन अगर शरीर में बहुत अधिक हो जाता है तो शरीर के सभी ऑर्गन पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। यानी कि अगर कॉर्टिसोल जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाएगा तो शरीर के सारे जो है जितने सारे ऑर्गन हैं सब पर बहुत ही बुरा असर करता है। और कॉर्टिसोल यानी कि चिंता वाला हार्मोन बढ़ने से हमारे ब्लड में, जब कॉर्टिसोल का बहुत अधिक हार्मोन बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, तो टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, मर्दों में अधिकतर पाया जाता है। और ये जो है कि 13 या 14 साल की उम्र से एक लड़के को 13 या 14 साल की उम्र में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। और 18 से 19 साल की उम्र में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है टेस्टोस्टेरोन। और 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। तो इंसान के अंदर जो है जोश में, हर एक चीज़ में कमी आने लगती है, और इंसान धीरे धीरे जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो वो बुढ़ापे की तरफ जाता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव हो जाता है, हम बहुत चिंता में होते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत तेज़ी से एक्टिव होगा हमारे ब्लड में, तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, एनर्जी देता है हर एक चीज़ में, उसका लेवल कम कर देता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत कमज़ोरी महसूस होगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से ही इंसान, जैसे 15 साल 16 साल के लड़के होते हैं, 18 साल के, उनमें एनर्जी बहुत होता है, बहुत जोश में होते हैं। किस वजह से? इसी टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है, इसी की वजह से होते हैं। और जब ये हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, जबकि हम बहुत चिंता हो जाएगा, हमको किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो कॉर्टिसोल जो है जब इसका लेवल बढ़ेगा ब्लड में तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देगा, हार्मोन को। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है मतलब फैमिली में या फिर मेल फीमेल के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें भी कमी आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। और जब ये ब्लड में कम हो जाएगा तो हमारा जो है ये जो सक्रियता होती है सेक्सुअल वाली, उसमें कमी आना लाजमी है। उसके बाद हमारा मसल मास, जो कि हमारा बॉडी होता है जिसमें मसल पावर होता है, हमारा मसल मास, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, उसमें भी गिरावट आती है। हमारी हड्डियों पर जाकर अटैक करता है और हमारे हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, और हमारे शरीर में ताकत की कमी देखने को मिलता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, इसको कम करने से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है
कि जब हम बहुत चिंता में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है और ये जो कि हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। कॉर्टिसोल का असर सबसे पहले पेनक्रियाज से पड़ता है। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय वो होता है जहाँ पे अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाए जाते हैं। और बीटा सेल जो कि अग्नाशय में होता है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है। हम लोग जो मीठा सामान कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज के रूप में स्टोर कर देता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल ब्लड में रिलीज़ होता है तो सबसे पहले ये पेनक्रियाज पर अटैक करता है और ये इंसुलिन जो रिलीज़ करते हैं ना हमारा पेनक्रियाज बीटा सेल, उसी को रोक देता है। और जब इंसुलिन रोक देगा, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करता है और जितने सारे मतलब हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज की ज़रूरत होती है उसको देता है, उसके बाद उसको स्टोर कर देता है। उसके बाद स्टोर कर देता है बॉडी में। तो जो इंसुलिन रिलीज़ करता है हमारा बीटा सेल, उसी पर अटैक करके इंसुलिन को रोक देता है और पेनक्रियाज जो कि ग्लूकागॉन जो है अल्फ़ा सेल से रिलीज़ होता है, उसको ग्लूकागॉन रिलीज़ कराता है और बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा मात्रा हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर का जितना भी चर्बी रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जितना सब रहेगा, जिससे इंसान बहुत मोटा तगड़ा दिखता है, तो सारा जो कि उसका एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो वो पतला हो जाता है। डायबिटीज़ इसीलिए होता है क्योंकि उसका बीटा सेल काम नहीं करता और बीटा सेल ही हमारे शरीर में जितने हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है ग्लूकोज देता है और बाकी सब जितने सारे एनर्जी उसको स्टोर कर देता है चर्बी के रूप में। तो इसका टेंशन लेने का सबसे बड़ा असर यही होता है कि पेनक्रियाज का बीटा सेल जो कि वो इंसुलिन रिलीज़ करता है उसको डैमेज कर देता है और इंसुलिन रिलीज़ नहीं करने देता। और इससे शरीर में जो है इंसुलिन के घट जाने से डायबिटीज़ यानी शुगर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चिंता करने से शुगर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 1 साल तक अगर लगातार चिंता में इंसान रहे और कॉर्टिसोल लगातार अधिकतर मात्रा में निकलता रहे तो इससे हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर कोई बहुत ज़ोर से हमारे हड्डियों में मार भी देगा तो हमारी हड्डियाँ टूट भी सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि चिंता जो है कम से कम करें, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन नष्ट हो सकते हैं। चिंता करने से हमारे बॉडी में जो है कि सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि चिंता करने से हम ये कर लेंगे या हमारा मतलब हम जो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सही हो जाएगा। हमको सिर्फ इतना देखना है कि जिस चीज़ के बारे में हम चिंता करते हैं क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए और नहीं कर सकते तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे और उसको हम कर नहीं सकते तो सिवाय कॉर्टिसोल हार्मोन के हमारे शरीर में और कुछ नहीं बढ़ेगा और इसका जो है बहुत बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ेगा और आपके सारे बॉडी को ख़राब कर सकता है चिंता। इसलिए कहते हैं कि चिंता कम से कम किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है।